सत्यमेव जयते साथियों। आज का अपना विषय है स्वास्थ्य। अभी देश कोरोना महामारी से गुजर रहा है और लॉकडाउन लगा हुआ है। इसी पीरियड में कुछ किताबें पढ़ने का मौका मिला तो उनसे ये चीज़ें सार स्वरूप मैंने निकाली हैं, इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये अपने शरीर के अंदर 3 प्रकार की शक्तियाँ होती है आयुर्वेद के अनुसार, और वो 3 प्रकार की शक्तियाँ हैं पित्त, कफ और वात। तो पहले तो इनके बारे में जानना जरूरी है कि पित्त, कफ और वात है क्या चीज़। पित्त है जो भोजन के पाचन और अवशोषण के लिए ये बॉडी में काम करता है। अगर ये बिगड़ेगा, इसका संतुलन बिगड़ेगा तो पित्त रोग हो जाएगा। पित्त कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी। इसी प्रकार कफ है जो कफ विषमताओं का नियंत्रण करता है। अगर आपके आसपास आपके रूटीन में विषमता आती है और तो आप ये कफ आपका बढ़ जाएगा, असंतुलन पैदा हो जाएगा। ये विषमताओं का नियंत्रण करने के लिए बॉडी में रिलीज होता है। विषमताएं ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा रिलीज होगा। वात रोग है, ये एक ऊर्जा रोग है। ऊर्जा रोग, इसको ऊर्जा रोग मानेंगे। ये शरीर की जो गतियाँ हैं उनको संपन्न करवाता है, जैसे कि भूख, नींद, प्यास, लैट्रिन, पेशाब। इसी प्रकार ये जो गुस्सा आता है अपने को, ये वात रोग का है। लेकिन गुस्सा करता क्या है वात रोग, ये पूरे नर्वस सिस्टम को ये एक बार थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए गुस्सा नहीं करना आपको। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो गुस्सा अगर आपको आ रहा हो तो आप उसको शक्ति बनाएं और उसको दूसरे वे में लेके चले जाएं। तो इसको आप प्रवृत्ति मूलक सिद्धांत कहते हैं। इससे क्या है, आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन आपने उसको मोड़ दिया। इसी प्रकार हंसना, अगर कोई किसी बात पे आपको अंदर से हंसी आ रही है और आप हंसी को रोकते हैं तो भी आप वात रोग का मतलब अपने वात का दमन कर रहे हैं। तो आप खुलकर हंसे। खुलकर हंसने से एक फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो नाड़ी हैं शरीर की, उनमें नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होने से वो स्वस्थ हो जाएंगी। और तीसरा है, जब आपके प्रति किसी ने अच्छा काम किया तो आभार व्यक्त करना। तो आभार व्यक्त करने के लिए आपको मतलब आभार व्यक्त करें तो इससे क्या एंडोर्फिन रिलीज होगा आपकी बॉडी के अंदर और आप स्वस्थ रहेंगे। मोदी जी ने जो अभी कुछ दिनों पहले किया, भी आप जो कर्मी काम कर रहे हैं उनके लिए आभार व्यक्त करें, उससे एंडोर्फिन रिलीज होगा आपका। और इसी प्रकार अगर आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे, आप हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनें। उसको सब पता है गलत क्या है, सही क्या है। तो आप अगर उसकी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं तो भी आप वात रोग से बचे रहेंगे। अगर दीपक है, जो दीपक मोदी जी ने जलाने के लिए बोला था, जो दीपक है वो सूर्य का ही प्रतीक है। और इसी सूर्य जिस प्रकार ऊर्जा देता है, इसी प्रकार आप दीपक से पॉजिटिव नेगेटिव जो चाहो आप ऊर्जा ले सकते हो। अब अपने बात करेंगे पित्त और कफ के बारे में। वात रोग तो लगभग यहाँ कंप्लीट हो गया। पित्त और कफ के बारे में देखेंगे। पित्त क्या चीज़ है, इसमें एक वात रोग में एक चीज़ रह गई। तो पुराने जो बुजुर्ग होते थे वो क्या कहते थे, भी आपने बद्दुआ नहीं लेनी। तो वो एक ऊर्जा है, आपके आसपास एक ऊर्जा है, बद्दुआ होती है, तो वो ऊर्जा के थ्रू आपके पास आती है। इसलिए आप किसी के प्रति अहित करने से पहले सोचें। और अगर आपको लग रहा है ये काम उचित नहीं है तो नहीं करें, क्योंकि वो बाह्य ऊर्जा होती है। अगर बैक्टीरिया, वायरस जो अपने बाहर से अपने बॉडी को इफेक्ट करते हैं वो भी बाह्य ऊर्जा है। वात रोग 2 प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक जो है वो आपका खुद का नर्वस सिस्टम है, आप अपने अंतर की आवाज़ सुनो। और बाह्य है वो दूसरों बाहर की आवाज़ सुनो और उसमें सामंजस्य बिठाओ, तो आपको वात रोग से बचे रहोगे। पित्त और कफ 2 प्रकार की स्थितियाँ हैं, दोनों विपरीत है एक दूसरे के। पित्त में ऊर्जा स्तर है जो ज़्यादा हो जाता है और कफ के अंदर ऊर्जा स्तर बॉडी का कम हो जाता है। ये दोनों कैसे हैं, अगर आप कोई भी चीज़ लगातार कर रहे हो, लगातार काम कर रहे हो, लगातार अगर लालच कर रहे हो तो आप में पित्त बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने नर्वस सिस्टम को लगातार एक्टिवेट कर रखा है आपने। तो जब रिलैक्स करेंगे तो साम्यावस्था में आएगा। इसी प्रकार अगर विषमताएं आ गई आपके जीवन में तो आपने अगर साहस छोड़ दिया तो आप में कफ रोग की वृद्धि हो जाएगी। तो आप उसको इच्छा शक्ति से ठीक कर सकते हैं अपनी कफ रोग को। इसमें अपने आगे आते हैं, तो अगर आपका खून अम्लीय है, खून में एसिडिक है, तो आपको पित्त रोग वाली बीमारियां जो कफ में इसमें व्याख्या की गई है पित्त रोग में आयुर्वेद के अंदर। और अगर आपका जो खून है क्षारीय है तो आपको कफ रोग से संबंधित बीमारियां होंगी। इसी प्रकार अपने आते हैं सूर्य की किरणें हैं जो उस सभी बॉडी को साम्यावस्था में ले आती हैं, क्योंकि आप सूर्य की धूप लोगे तो वो आपकी बॉडी को साम्यावस्था ले आएंगी। लेकिन इनका एक गुण है, जैसे जैसे आप यहाँ से ऊपर की तरफ जाओगे तो पित्त को ये रंग है जो पित्त को नाश करेंगे, और अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो ये रोग कफ को नाश करेंगे। अगर किसी में थोड़ा सा कफ है तो उसको पीला रंग चाहिए, अगर उसको थोड़ा सा ज़्यादा कफ है तो उसको संतरी रंग,
अगर उसको कुछ और ज़्यादा कफ है तो उसको लाल रंग उस पर एक्शन करेगा। इसी प्रकार अपने लेंगे, अगर किसी को थोड़ा पित्त है तो उसको आसमानी रंग, थोड़ा ज़्यादा है तो उसको नीला रंग, थोड़ा और ज़्यादा है तो उसको बैंगनी रंग से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। संगीत में भी अगर इसको आवर्ती संबंध लिया जाए, आवर्ती संबंध जब मैंने लिया तो मैंने देखा कि ये संबंध इसके साथ भी बैठता है। तो जो सारे गामा है, जैसे कि रेड की आवर्ती सबसे कम है, आवर्ती सबसे कम है, और यहाँ पे सा की आवर्ती सबसे कम है, जो कि मोटा धुन, मतलब अगर आप ढोल वाले या धमक वाले गाने सुनोगे तो आपका कफ कम होगा, वो आपका कफ का नाश करेगा। और अगर आप तिखी आवाज़ सुनोगे तो आपका पित्त का नाश होगा। और ये इसी क्रम में आप सिस्टम है। ये चीज़ एलोपैथिक में भी व्याख्या करी गई है और इसको समझाया गया है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक से। सिंपैथेटिक ये है जो बॉडी की एनर्जी को यूज़ करता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो बॉडी की एनर्जी को प्रिजर्व करता है, अर्थात वो बॉडी को क्या करता है। पैरासिम्पैथेटिक बॉडी उसको लगता है विषमताएं हैं तो वो उसको शरीर को ऊर्जा को कम करना शुरू कर देता है, शरीर एक्टिविटी कम कर देता है। लेकिन आप इस स्थिति पर, पैरासिम्पैथेटिक सब स्थिति पर पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है, आप अपनी इच्छा शक्ति से आलस का त्याग कर दें। तो इच्छा शक्ति के बेस पर, नहीं तो आप अलग अलग एक्सरसाइज व्यायाम कर सकते हैं इसके लिए। तो साथियों, मैं इस पूरे पे अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा बाद में। तो आशा है आपको अच्छा लगे, तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और डॉक्टर जो विद्वान हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर थोड़ा गौर करें, और ख़ासकर मेरा भाई जो डॉक्टर है जिसकी देख रेख में ही मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, तो उससे भी निवेदन है कि वो भी इसको देखें, इस पर ध्यान दें और इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।